नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर मैं फिर हाजिर हुई हूँ। सीरियल बैरिस्टर बाबू में दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध रसिया बाई को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो बोंदिता को ढूंढ रहा है। उसे बोंदिता की बहुत फिक्र है और वो बोंदिता को बिना लिए यहाँ से नहीं जाएगा। वो रसिया बाई से कहता है कि मुझे लगता है कि बोंदिता हीरा मंडी में है। रसिया बाई कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर बोंदिता ताराबाई के कोठे में होगी तो मैं आपके सामने हरा दुपट्टा फेंक दूंगी और अगर नहीं होगी तो लाल दुपट्टा फेंक दूंगी। रसिया बाई रात को उस कमरे में जाती है जहां ताराबाई लड़कियों को रखती है, लेकिन ताराबाई तो बहुत ही चालाक है। वो समझ जाती है कि रसिया बाई अनिरुद्ध से मिली है। वो तुरंत बोंदिता को वहां से हटा के दूसरी लड़की को लेटा देती है। रसिया बाई को बोंदिता कहीं नजर नहीं आती और वो लाल रंग का दुपट्टा नीचे फेंक देती है। इधर सुरैया बोंदिता को पकड़ के दूसरे कमरे में ले आती है। बोंदिता के पास पत्रिका रहती है। वो कहती है इस पत्रिका में क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें मेरे पति बाबू, परी दीदी और ससुर जी की फोटो है, पर क्या लिखा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ मूंछ वाला गुंडा आ जाता है। उसे पढ़ना लिखना आता है। सुरैया कहती है इसे पढ़ना लिखना आता है, ये बता देगा कि इस पत्रिका में क्या लिखा है। गुंडा बताता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हारे पति ने इस सुंदर लड़की से सगाई कर ली है और बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। ये सुन के बोंदिता बेहद दुखी हो जाती है। सुरैया बोंदिता को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे पति किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने तुम पे इल्जाम लगाया और तुम्हें छोड़ दिया। बोंदिता को ऐसा लगता है कि पति बाबू ने उसे धोखा दिया। बोंदिता रोती है और कहती है कि झूठी मैं नहीं, झूठे आप हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपके कहने से उस घर को छोड़ के चली तो आई, लेकिन आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? बोंदिता के मन में बहुत से प्रश्न हैं। बोंदिता कहती है कि मैं अपने पति बाबू से ये सवाल जरूर पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोंदिता अपने पति बाबू को चिट्ठी लिखना चाहती है। वो एक कागज और कलम उठाती है, लेकिन वो केवल उल्टा आ ही बना पाती है। सुरैया कहती है कि ये आदमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम बताओ क्या लिखना है। बोंदिता कहती है कि लिखो, पति बाबू आप तो सिर्फ परी दीदी को डांस सिखाने जाते थे। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे घर से निकाल दिया कि मैंने आपसे झूठ बोला, पर सच में तो आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। आपने और परी दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोंदिता का अनिरुद्ध से विश्वास उठ जाता है। इधर अनिरुद्ध लाल दुपट्टा देख के बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद बोंदिता ताराबाई के कोठे में नहीं है। अनिरुद्ध अपने घर फोन करता है तो फोन सौरभ उठाता है। अनिरुद्ध सौरभ को बताता है कि मैं कोलकाता की हीरा मंडी में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बोंदिता यही है। सौरभ कहता है कि हीरा मंडी की किसी भी लड़की के लिए रसगुल्ले नहीं मंगाए जाते, उनके साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि छोटी मालकिन हीरा मंडी में होगी। अनिरुद्ध कहता है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, बोंदिता यहाँ नहीं कहीं और है। इधर ताराबाई को जब पता चलता है कि बोंदिता ने चिट्ठी लिखी है तो अपने गुंडे को एक लात मारती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गुंडा कहता है कि मैंने कुछ भी उल्टा सीधा लिखा है, अगर वो चिट्ठी उसके पति को मिल भी गई तो वो समझ नहीं पाएगा। फिर भी ताराबाई डर के मारे चिट्ठी ढूंढने जाती है, लेकिन चिट्ठी नहीं मिलती। बोंदिता सोती रहती है। वो अचानक जाग जाती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरी गठरी क्यों खोली? ऐसी हरकतें तो वही करता है जिसके मन में चोर होता है। ताराबाई कहती है कि मैं शहर जा रही हूँ और डाकखाने में तुम्हारी चिट्ठी डाल दूंगी। तभी बोंदिता की सहेली आ जाती है और उसे बताती है कि उस चिट्ठी की तो मैंने नाव बना दी और नाली में बहा दी। बोंदिता अपनी सहेली से बहुत लड़ती है और कहती है वो चिट्ठी तो मैंने पति बाबू के लिए लिखी थी, तुमने उसे क्यों फेंक दिया? इधर अनिरुद्ध हीरा मंडी से जाता रहता है तो उसके पांव पड़ जाते हैं उस चिट्ठी पे। अनिरुद्ध उस नाव को खोलता है और देखता है उसमें कुछ लिखा रहता है। अनिरुद्ध को लगता है कि शायद ये चिट्ठी बोंदिता ने लिखी है। बोंदिता को भी पता चलने वाला है कि ताराबाई बहुत बदमाश औरत है। ताराबाई ने बोंदिता की सहेली संपूर्णा के हाथ पांव बांध के उसे कमरे में बंद कर दिया है। बोंदिता उसे ढूंढते हुए उस कमरे तक पहुंचती है तो उसकी सहेली बताती है कि ये जगह बहुत बुरी है और ताराबाई बहुत बुरी औरत है। वो तुम्हें गांधी जी से नहीं मिलवाना चाहती और हम सब यहाँ पर कैद हो चुके हैं। बोंदिता कहती है लेकिन मुझे तो गांधी जी को हर हालत में अपने गाँव ले जाना है ताकि गाँव के लोग मेरी माँ पे अत्याचार ना करें।
दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के इस ट्रैक के कैरेक्टर्स बहुत इरिटेटिंग है, खास करके ताराबाई। अगर स्टोरी में स्पीड नहीं दी जाती है तो एपिसोड बोझिल हो जाता है। बोंदिता को जल्द से जल्द हीरा मंडी की औरतों के बीच में क्रांति की आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरीके से बोंदिता खुद को और बाकी लड़कियों को इस मंडी से आज़ाद करा पाएगी। और अगर बोंदिता ने जल्द से जल्द ये काम कर दिया तो दर्शकों को एपिसोड बहुत पसंद आने लगेंगे। हीरा मंडी से रसियाबाई की सहायता से अनिरुद्ध और बोंदिता तारा का साम्राज्य खत्म करके वहाँ की लड़कियों को आजाद करा पाएंगे, तभी इस ट्रैक को जस्टिफाई कर पाएंगे मेकर्स। हमारे वीडियो को देख के आप सभी बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है प्रीति, हर्षना, सुप्रिया, कौशानी, नाहिदा और कमलेश। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के कल के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।